दिखा दो सबको, मैं अकेला ही काफी हूं। जब सारी दुनिया खिलाफ हो तब खुद को साबित करने का असली वक्त आता है। जो अकेले चलने का दम रखता है वही इतिहास बदलता है। भीड़ की जरूरत सिर्फ कमजोरों को होती है, ताकतवर खुद अपनी पहचान बनाते हैं। अगर दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है तो उसे बता दो, मैं अकेला ही काफी हूं। जीतने के लिए लोगों का सहारा नहीं, सिर्फ खुद पर भरोसा चाहिए। अमावस की काली रात थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बारिश की तेज बौछारें धरती को भिगो रही थीं और दूर पहाड़ियों से गरजती हुई आवाज आ रही थी। इसी अंधेरे में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, नदी किनारे बैठा अपने विचारों में खोया हुआ था। अर्जुन का पूरा गांव उससे कहता था, तू अकेला कुछ नहीं कर सकता। समाज में कुछ बनना है तो लोगों के साथ चलना सीख। लेकिन अर्जुन जानता था कि वो अकेला ही काफी है। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी, सीने में धड़कता हुआ जुनून था और दिमाग में एक ही सोच, अब वक्त आ गया है सबको दिखाने का कि मैं अकेला ही काफी हूं। गांव की पंचायत लगी थी, जहां बुजुर्ग और बड़े लोग बैठकर युवाओं को सीख दे रहे थे। अर्जुन भी वहां खड़ा था, लेकिन उसे हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती थी, अकेले कुछ नहीं होता। जब तक भीड़ नहीं होगी तब तक तेरा कोई नाम नहीं होगा। एक दिन गांव के सबसे ताकतवर आदमी रघु ठाकुर ने अर्जुन को सबके सामने नीचा दिखाते हुए कहा, अर्जुन, तू अकेले इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। तुझे भीड़ की जरूरत पड़ेगी, वरना तू मिट जाएगा। पूरा गांव हंसने लगा। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए दर्द उभरा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और जवाब दिया, ठाकुर जी, जिस दिन मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा उस दिन ये पूरा गांव मेरा नाम लेगा, और उस दिन आपको भीड़ की जरूरत होगी, मुझे नहीं। गांव वाले फिर हंसने लगे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर सिर्फ एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जीत की गूंज थी। अर्जुन ने ठान लिया था कि उसे किसी की जरूरत नहीं। वो सुबह से रात तक मेहनत करता, जंगल में जाकर अकेले ट्रेनिंग करता, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाता। वो खुद को इस काबिल बना रहा था कि कोई उसे रोक ना सके। लोग उसे पागल कहते, गांव की गालियों में उसका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन अर्जुन सिर्फ एक बात दोहराता, दिखा दूंगा सबको, मैं अकेला ही काफी हूं। एक दिन गांव में डाकुओं का हमला हुआ। पूरा गांव डर के साए में था, किसी के पास हिम्मत नहीं थी उनका सामना करने की। रघु ठाकुर और पंचायत के बड़े बुजुर्ग भी छिपने के लिए जगह ढूंढने लगे, लेकिन तभी अर्जुन अकेले मैदान में उतरा और गरजती आवाज में चिल्लाया, अगर गांव को बचाने वाला कोई नहीं है तो मैं अकेला ही काफी हूं। गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन बिना रुके डाकुओं के सामने जा खड़ा हुआ। डाकुओं का सरदार अर्जुन को देख हंसते हुए बोला, अकेले आया है, लगता है जान प्यारी नहीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लग सकता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन असल में मेरी हिम्मत ही मेरी सेना है। अर्जुन ने अपने दम पर डाकुओं से लड़ाई लड़ी। वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। गांव वाले हैरान थे कि जिसे वो बेकार समझते थे वही आज उनका रक्षक बन चुका था। डाकू हार चुके थे, गांव की जीत हो चुकी थी। गांव वाले जो कभी अर्जुन का मजाक उड़ाते थे अब उसकी जय जयकार कर रहे थे। रघु ठाकुर जिसने उसे कमजोर कहा था अब अर्जुन के पैरों में गिरकर बोला, हमें माफ कर दो अर्जुन, हम गलत थे। तूने साबित कर दिया कि एक अकेला इंसान भी पूरी दुनिया बदल सकता है। अर्जुन ने सिर्फ एक जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में अकेला कुछ नहीं कर सकता तो याद रखना, मैं अकेला ही काफी हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो घबराना मत। खुद को साबित करने का असली वक्त वही होता है। भीड़ के सहारे चलने वाले इतिहास नहीं बनाते, अकेले चलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। अगर तुम्हारी ताकत पर कोई शक करे तो उन्हें दिखा दो तुम अकेले ही काफी हो। दुनिया कहे तू अकेला कुछ नहीं कर सकता, तब उसे गलत साबित कर दो। अर्जुन की आंखों में अब वो चमक थी जो किसी विजेता में होती है। वो अब राजा बन चुका था, लेकिन ये उसकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। गांव के लोग जो कभी उसे कमजोर समझते थे अब उसके आगे सिर झुकाए खड़े थे। रघु ठाकुर जिसने कभी उसे ताने मारे थे अब उसकी जय जयकार कर रहा था। पर अर्जुन जानता था कि ये जीत अभी अधूरी थी। दुनिया को अभी और दिखाना था कि वो अकेला ही काफी है। राजा बनना आसान था, लेकिन राजा बने रहना उससे भी कठिन था। अर्जुन के विरोधियों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक अकेला इंसान पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। गांव के कुछ गद्दारों ने पड़ोसी राज्य से मिलकर अर्जुन को हराने की साजिश रची। रात के अंधेरे में एक गुप्त संदेश आया, तेरे गांव पर हमला होने वाला है और इस बार तू अकेला इसे नहीं बचा पाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता तो याद रखना, मैं अकेला ही काफी हूं। अगली सुबह अर्जुन के अपने ही कुछ सैनिक उसे धोखा देकर दुश्मनों से मिल गए।
गांव में डर का माहौल बन गया। लोग कहने लगे, अब अर्जुन हार जाएगा, अकेला इंसान पूरी सेना से नहीं लड़ सकता। पर अर्जुन जानता था कि जीत हथियारों से नहीं, हौसले से होती है। उसने अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, अगर मैं अकेला होकर डाकुओं को हरा सकता हूं तो मैं इस सेना से भी लड़ सकता हूं। गांव के बुजुर्ग बोले, अकेले रहकर इतना अहंकार ठीक नहीं अर्जुन। अर्जुन ने जवाब दिया, ये अहंकार नहीं, आत्मविश्वास है। और आज मैं साबित कर दूंगा कि अकेला इंसान भी पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकता है। युद्ध का दिन आ चुका था। दुश्मनों की विशाल सेना गांव की ओर बढ़ रही थी। रघु ठाकुर और बाकी बुजुर्ग सोच रहे थे कि अब अर्जुन हार जाएगा, लेकिन अर्जुन मैदान में उतरा अकेले। उसने पूरे गांव के सामने चुनौती दी, अगर कोई मेरे साथ आना चाहता है तो आए, वरना मैं अकेले ही ये युद्ध लड़ूंगा। लोगों ने सोचा कि ये पागलपन है, लेकिन अर्जुन के आत्मविश्वास ने हवा का रुख बदल दिया। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन अकेला अपने दम पर दुश्मनों से भिड़ गया। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। उसका जोश किसी तूफान से कम नहीं था। गांव वाले दूर से देख रहे थे, उनकी आंखों में डर और हैरानी थी। कुछ समय बाद अर्जुन ने अकेले ही दुश्मनों को धूल चटा दी। पूरा गांव अब उसकी ताकत को देख चुका था। युद्ध के बाद गांव के सारे लोग अर्जुन के सामने खड़े थे। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। रघु ठाकुर ने झुककर अर्जुन से कहा, अब हमें यकीन हो गया, अर्जुन तू अकेला ही काफी है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया में अकेला कुछ नहीं कर सकता तो याद रखना, मैं अकेला ही काफी हूं। भीड़ के सहारे चलने वाले इतिहास नहीं बनाते, अकेले चलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। अगर तुम्हारी ताकत पर कोई शक करे तो उन्हें दिखा दो तुम अकेले ही काफी हो। कभी भी अपने सपनों के लिए भीड़ का इंतजार मत करो, खुद अकेले आगे बढ़ो और अपनी दुनिया बदल दो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बुधा टेल्स को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए हमें बताएं। याद रखो, दिखा दो सबको मैं अकेला ही काफी हूं।